हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 21 है यहाँ पे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय है 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन है, तंत्रिक कोशिका किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें तंत्रिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आता है, मानव का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा 2 भागों में, जिनमें पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके, आगे का फिर से क्वेश्चन आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं? नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार की, जिनमें पहला है संवेदी या अभिवाही एवं दूसरा में हो जाएगा चालक, प्रेरक या फिर अपवाही। फिर से क्वेश्चन आता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा 2 भागों में, जिनमें पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र तथा दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे है यहाँ पे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र व दूसरा है परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे का एक पॉइंट आता है, न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है, जिनमें पहला है कोशिका काय, दूसरा है धूम्राक्ष व तंत्रिकाक्ष। ठीक है, नोट करके एक बात दिया गया है यहाँ पे, तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, रेनवियर के नोड किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आगे का फिर से क्वेश्चन आता है, सिनेप्स कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार के, जिनमें पहला है विद्युत सिनेप्स तथा दूसरा है रासायनिक सिनेप्स। ठीक है, आगे फिर से क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है? नाम लिखें, यानी कि बांटा गया है। तो उत्तर हो जाएगा 3 भागों में, जिनमें पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, आगे है, अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। आगे का एक क्वेश्चन की बात करें तो मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग कौन बनाता है? तो उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। ठीक है, एक पॉइंट आता है, एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, लिम्बिक तंत्र किसे कहते हैं? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों जैसे एमीगडाला, ठीक है, जैसे एमीगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे का फिर से क्वेश्चन आता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा यानी कि क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। एक नोट आता है यहाँ पे, पश्चिम मस्तिष्क पोंस या अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेड्यूला
ओब्लोगेंटा का बना होता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है तो उस अंग को अचानक हटा लिए जाने को सभी मनुष्य अनुभव कर सकते हैं। अनुभव की संपूर्ण क्रिया विधि एक अनाच्छिक क्रिया है जो कि परिधीय तंत्रिकीय उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कि सपोज मानिए कि कोई गर्म कटोरा में पानी रखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि वो गर्म है, आप उसे टच कर दिए तो ये प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो अनाच्छिक क्रिया होती है। जैसे ही आप उस गर्म कटोरे पानी के हाथ रखेंगे वो प्रतिवर्ती क्रिया एक्टिव होगा और आप अपना हाथ झट से हटा लीजिएगा। ठीक है, तो वही है अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु, जहरीले। ओके, तो आइए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, नेत्र कोटर किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक जिसे नेत्र कोटर कहते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है, नेत्र की दीवारें कितनी परतों की बनी होती है? लिखें। तो उत्तर हो जाएगा, नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है जिसे स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरोइड यानी कि रक्त गोलक के पीछे 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पश्चाव बनाती है। ठीक है, आगे का फिर से क्वेश्चन आता है, प्यूपिल किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि तंतुओं द्वारा पश्चाव से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आता है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो आपको उत्तर देना है यहाँ पे। तो 2 प्रकार की, जिनमें पहला है शलाका और दूसरा है यहाँ पे शंकु। ठीक है, आगे का फिर से क्वेश्चन आता है जो कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती है, अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन आता है, मैक्यूला ल्यूटिका किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा, अर्ध बिंदु के पार्श्व में आँख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटिका कहते हैं। फिर से एक पॉइंट आता है, जिसके केंद्र में एक गर्त होता है उसे फोबिया कहते हैं। क्वेश्चन आता है, एक्वस चैम्बर किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर यानी कि जलीय कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, आगे का एक क्वेश्चन आता है, काचाभ या द्रव्य कोष्ठ किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ या द्रव्य कोष्ठ कहते हैं। फिर से क्वेश्चन आता है, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को कितने मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है? लिखें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें पहला है बाह्य कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण और तीसरा है अंतःकर्ण। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मैलियस, इंकस और स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन एक, कोक्लिया किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, लेबरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। और लेबरिंथ किसे कहते हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव से भरा अंतःकरण लेबरिंथ कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।